नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आपसे कुछ देर बाद राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के 7 के विजेता की घोषणा। कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों ने की शानदार शुरुआत। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, मोहित ग्रेवाल, अंशु मलिक और साक्षी मलिक ने महिलाओं के सेमीफाइनल में जगह बनाई। एथलेटिक्स में भारतीय पुरुष रिले टीम 4x400 के फाइनल में पहुंची। पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया और टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज से। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिससे देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इस क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के 7 के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया था? When was hockey first introduced in the Commonwealth Games? सही जवाब है 1998। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा। और जो बनती हैं आज की विजेता, वो हैं झुंझुनू राजस्थान की आशा शर्मा। आशा जी को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आशा जी ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं झुंझुनू राजस्थान की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के इस स्पोर्ट्स स्कैन कॉमनवेल्थ क्विज की विजेता बनने पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आकाशवाणी के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं आकाशवाणी व इस स्पोर्ट्स स्कैन टीम की आभारी हूँ। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ। इसके सभी कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक व रोचक होते हैं। मैं आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतें। मैं सभी देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव व 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स?
आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता चुना जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी जरूर भेजें, जिससे विजेता चुने जाने पर हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर किस बात की, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सुनते रहें राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। रविर, राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ बहुत सारे श्रोता पूरे देश और विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडियन एथलीट्स CWG में शामिल हुए हैं, जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए वो शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेज रहे हैं। देखिए सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए, उसमें आकाशवाणी ने जिस तरह की ये क्विज शुरू की थी, पहल की थी, अच्छी पहल थी, जिसके रिजल्ट्स भी उसी तरह के आए। और ये अच्छी बात है कि आकाशवाणी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इस क्विज कार्यक्रम को जारी रखा है और हम दिन प्रतिदिन जिस तरह से लिसनर्स जुड़े हुए हैं रेडियो के साथ, इस क्विज में भी ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें से चलो जीतता तो कोई एक है, लेकिन वो मोटिवेट दूसरों को भी करता है कि जो लिसनर्स हैं जिनका खेलों में रुचि है। अभी तक खाली क्रिकेट को दुनिया जानती थी, जितना प्रसार रेडियो या दूरदर्शन करेगा उतना ज्यादा लोग खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जिस तरह का क्विज भी हो रहा है और तमाम जिस तरह की रिपोर्टें और हमारा खास करके स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जो है उसमें जिस तरह की बड़ी रिपोर्टिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा खेलों को शामिल किया जा रहा है, इनकी रिपोर्ट अच्छी हो रही है, उसका फायदा भी फिर लिसनर्स को भी मिलेगा और जो नए लिसनर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि हम भी इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना जब प्रसार अच्छा हो रहा है तो एशियन गेम्स अब आने वाले समय में एशियन गेम्स जब हैं उनमें भी ये क्विज जारी रहेगी। बिल्कुल, तो श्रोताओं आप जुड़े रहिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज के साथ। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 8वें दिन आज कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद शानदार शुरुआत की है। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, मोहित ग्रेवाल, अंशु मलिक और साक्षी मलिक ने महिलाओं के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अंशु मलिक ने ऑस्ट्रेलिया की आयरीन सिमोनिडिस को 10-0 से और 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में साक्षी मलिक ने इंग्लैंड की क्रैसले बर्न्स को 10-0 से हराया। 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बजरंग ने मॉरिशस के जोरिस बंडो को पराजित किया और इसके पहले जो उनका मुकाबला था उसमें भी उन्होंने शानदार जीत हासिल की। पूनिया इस बार अच्छी पकड़ बनाई है, 2 पॉइंट्स पहले ही बजरंग पूनिया के नाम बढ़िया टेक डाउन किया, उन्होंने लीड ले ली है बजरंग ने। और ये सिंगल थाई पर अपने पैरों से क्या फीतले बांधेंगे और 2 अंक और लिया। ये एक टंगी टेक्निक है जिसे ईरानी टेक्निक कहते हैं और मुझे लग रहा है 3 मिनट समाप्त होने से पहले ही बजरंग पूनिया ने यह मुकाबला समाप्त कर दिया है। चटपट के आधार पर भारत की झोली में पहला मुकाबला जीत के रूप में उन्होंने पेश कर दिया है। बिल्कुल वक्त नहीं लगा बजरंग पूनिया को, मुकाबला शुरू हुआ और समाप्त हुआ और जिसे आप कहते हैं चित्त कर देना, भारतीय कुश्ती की भाषा में वही चित्त कर दिया उन्होंने। मोहित ग्रेवाल ने पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में साइप्रस के एलेक्सिस कोसिलिड्स को 10-1 से हराया। 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पूनिया ने सेरालियोन के खिलाड़ी को 10-0 से पराजित किया। और रणवीर, जितने भी हम देख रहे हैं मुकाबले सेमीफाइनल तक के, अगर हम जीत का अंतर देखें तो भारतीय खिलाड़ी बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं और इस समय जो कुश्ती में भारतीय खिलाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बर्मिंघम में छाए हुए हैं। आपने कहा बड़ी जीत के साथ जीत रहे हैं, बड़ी लीड के साथ जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी तक आपने देखा जैसे कि महिलाओं में अंशु मलिक और साक्षी ने
10-0 का जब स्कोर कर लिया जी 10+ हो गया तो उसके बाद मुकाबला वहीं खत्म कर दिया जाता है। और बजरंग पुनिया जो कि सीजन कैंपेनर हैं, टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, उन्होंने बाईफाल जीता, जो हिंदी में चित कहते हैं, अंग्रेजी में उसे बाईफाल कहते हैं। जी चित आपने पहले सेकंड, दूसरे सेकंड या जब भी कर दो, मुकाबला उसी वक्त खत्म हो जाता है। और उन्होंने तो शुरू होते ही मुकाबला खत्म और कर दिया। पॉइंट की लीड किसी की भी कोई भी हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जिस तरह से ओपन हुआ और खत्म कर दिया उन्होंने, तो आप देखिए फिनिश कितनी जबरदस्त थी। तो आने वाले टाइम में, और खास करके अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हमारे 5 रेसलर्स, तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज के मुकाबले जीते क्वार्टर फाइनल के, सेमीफाइनल में भी उसी तरह जीतेंगे और फाइनल में भी जीत के आएंगे। जहां तक पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की बात है गोल्ड कोस्ट के, वहां पर 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित 9 मेडल रेसलिंग की टीम जीत के आई थी। देखते हैं यहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है मेडल वाइज। बिल्कुल, और जिस तरह से बात की जा रही थी रणवीर की इस बार शूटिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराशा थी लोगों के मन में कि इस बार हम किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से इंडियन एथलीट्स इस खेल में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। पूरा देश उनको चीयर कर रहा है। और आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, एक होता है जीत और एक तरफा जीत, एक तरह से कहें उसकी तो हमारी जी उसकी खुशी 2 गुनी होती है। एक तरफा जीत, मैं कह रहा हूं ना, कोई मुकाबला ही नहीं था अभी तक जो हम देख रहे हैं। और जहां तक शूटिंग की बात है, शूटिंग को तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने इस बार शामिल नहीं किया है। पिछले बार के जो 16 मेडल थे, जिसमें 7 गोल्ड मेडल और 5 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे, तो 16 मेडल की कमी तो रहेगी। उसकी भरपाई इतनी आसान तो नहीं है। लेकिन तमाम ऐसे खेल हैं जिनमें, जैसे लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता महिलाओं ने, या सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये एक नई उम्मीद है, नई शुरुआत है। 16 मेडल की भरपाई इतनी आसान नहीं है, और खास करके 7 गोल्ड मेडल की, वो अलग जगह है। लेकिन फिर भी देखते हैं शूटिंग के अलावा हमारे एथलीट्स जो वहां गए हैं, परफॉर्मेंस किस तरह की देते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात थी किस तरह से कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में आज अपना परचम लहराया। बात करते हैं एथलेटिक्स में। भारतीय पुरुष रिले टीम ने 4x400 स्पर्धा के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। दूसरी हीट में अनस निर्मल, अमोद जैकब और वरियाथड़ी की चौकड़ी ने 3 मिनट 6.97 सेकंड का समय निकाला और शानदार प्रदर्शन किया 4x400 पुरुष रिले टीम। क्या कहेंगे रणवीर आप? बहुत शानदार प्रदर्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 4x400 मीटर मैन टीम जो है, वो कोई ना कोई बड़ा तमगा लेकर के स्वदेश लौटेगी। जिस तरह का आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, अगर इसी तरह के परफॉर्मेंस को वो कंटिन्यू रख सके तो बड़ा मेडल जरूर कोई ना कोई रहेगा। बिल्कुल, तो इसमें मेडल की पूरी उम्मीद है। और इसके अलावा हिमा दास महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में आज अपना दमखम दिखाएंगी, और इनसे भी, हिमा दास से देश को पदक की उम्मीद है। बिल्कुल, हालांकि मुकाबला 12 बजे के आसपास शुरू होगा जी, तो तमाम खेल प्रेमी इस मुकाबले को, जिसे कहते हैं दांतों तले उंगली दबा के देखने के लिए बेताब हैं। और हिमा का जितना प्रदर्शन पीछे रहा है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे एशियन गेम्स हो, लाजवाब एथलीट हैं और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं देशवासियों को। बात करते हैं टेबल टेनिस की, जिसमें महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मनिका बत्रा ने ऑस्ट्रेलिया की मिन ह्यूंग जी को 4-0 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में शरद कमल ने ऑस्ट्रेलिया के फिन लू को 4-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मिक्स डबल्स में शीजा अकुला और शरद कमल की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के लियोंग ची और हो यिंग की जोड़ी को 5-11, 11-2, 11-6, 11-5 से हराया। और एक अन्य मिक्स डबल्स के मुकाबले में जी साथियान और मनिका की जोड़ी ने नाइजीरिया के ओमोयातो और उजुमो की जोड़ी को 11-7, 11-6, 11-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में शरद कमल और साथियान की जोड़ी ने बांग्लादेश के रम हिमलियान और मुहसिन अहमद की जोड़ी को 11-6, 11-1, 11-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो टेबल टेनिस में भी भारत की शानदार शुरुआत। रणवीर, आपको ध्यान होगा सिद्धार्थ, पिछले बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, वहां से मनिका बत्रा उभरी थी। जिस तरह से उन्होंने अनएक्सपेक्टेड बहुत शानदार प्रदर्शन करके सिंगापुर की खिलाड़ी को
हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। उसके अलावा टीम इवेंट में भी सिंगापुर को ही हराया था। तो मनिका बत्रा वहां से उभर के आई थी और इस बार भी मनिका बत्रा जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, मुझे लगता है उसी तरह का परफॉर्मेंस वो फिर दोहराएंगी। बिल्कुल, तो टेबल टेनिस में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम पैरा टेबल टेनिस की बात करें तो भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है। क्लासिक इवेंट में भाविना ने इंग्लैंड की सुई बुले को 11-6, 11-6, 11-6 से हराया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन भाविना पटेल का। भाविना पटेल अभी पैरालंपिक्स जो हुए थे पिछले, उसमें भी मेडल लेकर के लौटी थी, तो उसी तरह के प्रदर्शन की हम उम्मीद करते हैं। और प्रतिभावान खिलाड़ी है, हालांकि पैरालंपिक में खेल रही है, लेकिन मेडल की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। जब ओलंपिक में मेडल लेके आई तो कॉमनवेल्थ गेम्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, तो भाविना का एक पदक तो पक्का हो ही गया है, अब उस पदक का रंग देखना है कि वो कैसा रहता है। बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन के सिंगल्स में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। श्रीकांत ने श्रीलंका के उमिंदु अभिविक्रमा को 21-9, 21-12 से हराया। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने मॉरिशस की जोड़ी को 21-2, 21-4 से पराजित किया। प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना युगांडा की हुसिना कोबुगाबे से हुआ। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेगी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो बैडमिंटन से भी काफी कुछ संभावनाएं कोर्ट में नजर आ रही हैं। जहां तक पीवी सिंधु की बात है, इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्लासगो के 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उसमें पीवी सिंधु ने सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में कलर चेंज हुआ, गोल्ड कोस्ट में वो सिल्वर मेडल जीत के आई थी। तो उम्मीद कर सकते हैं उस सिलसिले को जारी रखते हुए इस बार जो है वो स्वर्ण पदक से कम की उम्मीद नहीं कर रही हैं और गोल्ड मेडल लेकर के जीतेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। जहां तक इस साल के परफॉर्मेंस की बात है पीवी सिंधु के, उन्होंने जिस तरह से पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल, उसके बाद स्विस ओपन और उसके बाद सुपर सीरीज सिंगापुर ओपन जो जीता है हाल ही में, तो लगातार अच्छे फॉर्म में चल रही हैं और उसी तरह का नजारा यहां देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इसी तरह का शानदार प्रदर्शन किया है बैडमिंटन के सिंगल्स में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और अब बात करते हैं हॉकी की। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा और इस समय सबकी नजरें इस मैच पर लगी हुई हैं कि क्या कुछ होगा इस मैच में। और रणवीर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के मुकाबले मजबूत तो है, लेकिन मजबूत प्रतिद्वंदी के होते हुए भारतीय टीम भी उस तरह का प्रदर्शन कर सकती है। और जिस तरह से इस कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक जो भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, सिवाय इंग्लैंड के जिसके खिलाफ हमारी टीम पराजित हुई थी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम पूरे मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ेगी और एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तो आज हॉकी के ऊपर बनी रहेगी हमारी नजर। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रूपल चौधरी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में रूपल ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक अपने नाम किया था। रूपल ने 51.85 सेकेंड के समय के साथ वो दूसरे स्थान पर रही थीं। तो आज ये बड़ा धमाका रूपल चौधरी ने किया है। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। सिद्धार्थ, मैं यहां कहूंगा जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उसके बाद हिमा दास ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो गोल्ड मेडल जीत करके एक शुरुआत की है, अब शुरुआत ही कहेंगे, और शानदार शुरुआत रूपल ने उसी को फॉलो करते हुए एक साथ 2 मेडल एक ही चैंपियनशिप में जीत के आने वाले भविष्य में अच्छे एथलीट होने का मुजाहिरा तो दे ही दिया है और हिमा दास के नक्शे कदम पर वो चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर नजर एक बार फिर। राष्ट्रमंडल खेलों में आज कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, मोहित अग्रवाल, अंशु मलिक और साक्षी मलिक ने महिलाओं के सेमीफाइनल में जगह बनाई। एथलेटिक्स में भारतीय पुरुष रिले टीम ने 4x400 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।